और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। जब मैं मोदी जी से मिला और उनके विचार सुने तो मुझे लगा कि जिस व्यक्ति के राष्ट्र और समाज के प्रति इतने ऊंचे विचार हैं, वो इस देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ये कहना है हरियाणा के सुभाष मेघवाल का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी सुभाष मेघवाल की जुबानी। संघ का द्वितीय वर्ष लगा हुआ था हिसार के अंदर अगुरा स्थान पर, जून 1992। तो उस समय नरेंद्र जी भी आए थे और जहाँ तक मेरा अनुमान है उस समय इनका बौद्धिक भी था। तो बौद्धिक समाप्त होने के बाद जून का महीना था, गर्मी बहुत थी। नरेंद्र जी कहने लगे कि किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं भी कोई प्रश्न पूछूं। मैंने माननीय नरेंद्र जी से पूछा कि इतनी सारी गर्मी है और आपने 2 बनियान क्यों पहन रखे? तो उन्होंने कहा मैंने तो 2 बनियान नहीं पहन रखे। मैंने कहा जी आपने 2 पहन रखे। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता लगा? तो मैंने कहा जी ये जो पट्टी है यहाँ से, इससे पता लग रहा है कि आपने डबल बनियान पहन रखा है। और वो पट्टी से आभास भी हो रहा था कि डबल बनियान है। तो उन्होंने बताया कि मैं साइकिल चलाता हूँ और धोती बांधता हूँ। तो प्रयास करता हूँ कई बार कि जो धोती के नीचे जो एक लड़सा उड़ता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो ठीक रहे, लेकिन अनायास ही कई बार वो चैन में आ जाता है। तो धोती बांधने तो योग्य रहती नहीं। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उस धोती को डबल करके उसकी बुनियाद सिलवा लेता हूँ। तो मेरे को बड़ा उससे मैं प्रभावित हुआ। फिर कहने लगे अभी तो इसमें थोड़े छेद भी दिख रहे हैं, तो अभी तो चलेगी ये। और अभी तो इसको, इस बनियान को इतना नहीं कि अभी फट जाएगी छोड़ दूँ, इसके बाद इसी कपड़े को मैं जूते साफ करने के लिए प्रयोग में करूँगा। तब माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी साथ ही थे। उन्होंने कहा तो ऐसा क्यों करते हो आप? तो उन्होंने कहा कि आपको पता है इस देश के अंदर 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके तन पर वस्त्र नहीं है। समाज ने हमें जो दिया है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और उसको ऐसे ही फालतू में उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो उसी दिन मेरे को लगा कि जिस व्यक्ति के इतने उच्च समाज और राष्ट्र के प्रति विचार है, तो ये व्यक्ति समाज और देश के लिए बहुत ऊंचे आगे जाएंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे।